ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट, दैट इज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इस वीडियो के पहले हमने इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी को एकदम डिटेल में कवर किया है। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो को नहीं देखा है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है। Route of drug administration is the way by which a drug, fluid or other substances are taken into the body। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, सो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये एक ऐसा तरीका होता है, ये एक ऐसा वे होता है जिसके ज़रिए हम कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी फ्लूइड या कोई भी सब्सटेंस को हम अपने बॉडी के अंदर ले सकते हैं। सो ये तो था डेफिनेशन ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन क्या है। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली दो मेन पार्ट में क्लासीफाई हुआ है। सबसे पहला होता है लोकल रूट एंड दूसरा है सिस्टमिक रूट। अगर हम बात करें लोकल रूट की, तो लोकल रूट फिर से तीन पार्ट में क्लासीफाई हुआ है। इसके अंदर सबसे पहला होता है टॉपिकल रूट, दूसरा है ऑप्थेल्मिक रूट एंड तीसरा है ऑरिकुलर रूट। अगर हम बात करें सिस्टमिक रूट की, तो सिस्टमिक रूट ये भी दो पार्ट में क्लासीफाई हुआ है। सबसे पहला होता है एंटेरल रूट एंड दूसरा होता है पेरेंटरल रूट। अगर हम बात करें एंटेरल रूट की, तो एंटेरल रूट के अंदर ओरल रूट है, सबलिंगुअल रूट है एंड रेक्टल रूट है। अगर हम बात करें पेरेंटरल रूट की, तो पेरेंटरल रूट के अंदर भी इंट्रावेनस रूट है, इंट्रामस्कुलर रूट है, सबक्यूटेनियस रूट, इंट्राडर्मल रूट एंड इनहेलेशन रूट इसके अंदर आते हैं। सो सबसे पहले हम लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी यूज फॉर लोकलाइज इफेक्ट इन द बॉडी। अगर हम बात करें लोकल रूट की, सो लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये हम ज़्यादा करके लोकलाइज इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमारे बॉडी के ऊपरी हिस्से पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या फिर हमारे स्किन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ही हेल्प लेते हैं। अगर हम बात करें लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के क्लासिफिकेशन की, सो इसके अंदर तीन मेन पार्ट है। सबसे पहला है टॉपिकल रूट, दूसरा है ऑप्थेल्मिक रूट एंड तीसरा है ऑरिकुलर रूट। इन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू स्किन और बॉडी सरफेस। अगर हम बात करें टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, सो इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के ड्रग या मेडिसिन को बॉडी के ऊपरी हिस्से पर या फिर स्किन के ऊपर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑइंटमेंट, जेल, क्रीम या पेस्ट, ये सब क्या होते हैं, ये सब टॉपिकल ड्रग्स होते हैं। इसे हम क्या करते हैं, टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। यानी कि हमारे स्किन के ऊपर अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, उनको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं। टॉपिकल रूट इज़ मोर कन्वीनियंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम बात करें टॉपिकल रूट के पहले एडवांटेज की, तो ये जो रूट है काफ़ी कन्वीनियंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। यानी कि पेशेंट के लिए या फिर किसी भी ह्यूमन बींग के लिए टॉपिकल रूट को यूज़ करना काफ़ी आसान होता है, काफ़ी सिंपल होता है। ड्रग्स कैन बी ईजिली डिलीवर्ड टू द साइट ऑफ एक्शन। सो टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम किसी भी टाइप के ड्रग को उसके साइट ऑफ एक्शन के वहाँ पर आसान तरीके से पहुँचा सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी पेशेंट के पैर पे कुछ घाव लगा है, चोट लगी है, तो उसे ट्रीट करने के लिए हम कोई भी ऑइंटमेंट, पेस्ट या जेल को डायरेक्टली वहाँ पर जाके लगा सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, एक एडवांटेज होता है टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। प्रोलॉन्ग इफेक्ट ऑफ ड्रग कैन बी अचीव। जब कभी भी हम कोई भी ड्रग को टॉपिकल रूट के ज़रिए स्किन पे लगाते हैं, तो वो ड्रग का जो इफ़ेक्ट होता है, जो उसका एक्शन होता है, वो काफ़ी लंबे समय तक हमें वहाँ पे दिखाई देता है। यानी कि काफ़ी प्रोलॉन्ग टाइम तक हमें वहाँ पे उसका जो एक्शन है ड्रग का, वो वहाँ पे हमें दिखाई देता है। ड्रग्स विच कैनॉट गिवन वाया ओरल रूट कैन बी एडमिनिस्टर्ड वाया टॉपिकल रूट। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको हम ओरली नहीं ले सकते, अपने माउथ के ज़रिए अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते। तो वैसे ड्रग को हम टॉपिकल रूट के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने स्किन के ऊपर, अपने बॉडी के सरफेस के ऊपर वहाँ पे उसे लगा सकते हैं। टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गिव क्विक रिलीफ एज कम्पेयर टू ओरल रूट। जब कभी भी हम किसी भी ड्रग या मेडिसिन को टॉपिकल रूट के ज़रिए पेशेंट को देते हैं, तो वो ड्रग क्या करता है, अपना जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी क्विक दिखाता है, काफ़ी जल्दी दिखाता है एज कम्पेयर टू ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।
सो ये तो थे एडवांटेजेस ऑफ टॉपिकल रूट। इसके बाद हम डिसएडवांटेजेस ऑफ टॉपिकल रूट को देख लेते हैं। सम पेशेंट माइट हैव स्किन रिएक्शन और एलर्जीज। सो टॉपिकल रूट के जरिए काफ़ी सारे पेशेंट के अंदर स्किन रिएक्शन या फिर स्किन एलर्जीज हमें देखने मिलता है। तो ये क्या होता है, एक डिसएडवांटेज की तरह हम इसे देखते हैं। वी कैनॉट अचीव लार्ज सिस्टमिक एक्शन वाया टॉपिकल रूट। कभी भी हम टॉपिकल रूट के ज़रिए एक सिस्टमिक एक्शन को अचीव नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो, हमारे बॉडी के इंटरनल सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसे ठीक करने के लिए हम कभी भी टॉपिकल रूट का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये भी क्या होता है, एक डिसएडवांटेज की तरह होता है। सम पेशेंट फील अनकंफर्टेबल वाइल अप्लाइंग टॉपिकल ड्रग्स। सो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए जब वो ड्रग को अप्लाई करते हैं अपने स्किन के ऊपर या फिर बॉडी सरफेस के ऊपर, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ये भी क्या होता है, ये डिसएडवांटेज की तरह होता है। सम ड्रग्स कैन प्रोड्यूस स्टेन्स ऑन द साइट ऑफ ड्रग एप्लीकेशन। सो बहुत सारे टॉपिकल ड्रग ऐसे होते हैं जब उन्हें हम बॉडी के ऊपर लगाते हैं, जब उन्हें हम स्किन के ऊपर लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दाग छोड़ देते हैं, एक स्टेन छोड़ देते हैं, एक निशान छोड़ देते हैं वो। तो ये भी क्या होता है, एक डिसएडवांटेज की तरह हम इसे देखते हैं। तो ये तो था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टॉपिकल रूट। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम ऑप्थेल्मिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। इन ऑप्थेल्मिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द आईज। अगर हम बात करें ऑप्थेल्मिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, सो ऑप्थेल्मिक रूट के अंदर हम क्या करते हैं, जो ड्रग्स और मेडिसिन होते हैं इनको हम डायरेक्टली अपनी आंखों के अंदर इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई ड्रॉप्स, जो आई ड्रॉप्स होता है उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अपनी आंखों के अंदर क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मिक रूट। अगर कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन जो हमारी आंखों के लिए बना हुआ है और उसे हम अपनी आंखों के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके हम एडवांटेजेस को देख लेते हैं। लोकलाइज इफेक्ट कैन बी अचीव्ड। सो ऑप्थेल्मिक रूट के ज़रिए हम लोकलाइज इफेक्ट को आसानी से अचीव कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके आंखों के अंदर कोई छोटा सा इन्फेक्शन हो जाता है या फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं छोटी सी, तो उसे ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑप्थेल्मिक रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, जब कभी भी हम ऑप्थेल्मिक ड्रग्स को हम अपनी आंखों के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो उन ड्रग्स का जो एक्शन होता है वो काफ़ी रैपिड होता है, वो काफ़ी फास्ट होता है, वो अपना एक्शन काफ़ी जल्दी दिखाता है। मैनी पेशेंट फाइंड इट ईजियर टू अप्लाई। बहुत सारे पेशेंट को ऑप्थेल्मिक रूट इस्तेमाल करना काफ़ी ईजी लगता है, वो आसानी से इसे क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज़ पॉसिबल, यानी कि कोई भी पेशेंट ऑप्थेल्मिक रूट को अच्छे तरीके से खुद ब खुद यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट है जिसको डॉक्टर ने आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब किया है या फिर कोई ऑप्थेल्मिक ड्रग प्रिस्क्राइब किया है, तो वो पेशेंट क्या कर सकता है, आसान तरीके से खुद ब खुद वो आई ड्रॉप को अपने आंखों के अंदर इंसर्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो अच्छे तरीके से पॉसिबल होता है। सो ये तो थे एडवांटेजेस ऑफ ऑप्थेल्मिक रूट। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं ऑप्थेल्मिक रूट के। इन सम पेशेंट इट कैन प्रोड्यूस आई इरिटेशन। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जब वो ऑप्थेल्मिक रूट का यूज़ करते हैं तो उनके अंदर आई इरिटेशन पैदा हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये एक तरीके का डिसएडवांटेज होता है। देयर इज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इफ नॉट यूज विथ प्रॉपर केयर। सो कभी कभी क्या होता है, अगर कोई पेशेंट आई ड्रॉप्स को या फिर कोई ऑप्थेल्मिक ड्रग को अगर उसने अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया, प्रॉपर केयर के साथ यूज़ नहीं किया, तो उसके आंखों के अंदर इन्फेक्शन होने का भी डर होता है। सो ये भी क्या होता है, एक डिसएडवांटेज की तरह होता है। सो ये तो थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्थेल्मिक रूट। वो आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑरिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू द ईयर इज कॉल्ड एज ऑरिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जब कभी भी हम ड्रग या मेडिसिन को अपने ईयर के अंदर इंसर्ट करते हैं, अपने कान के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑरिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल ईयर ड्रॉप। ईयर ड्रॉप ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसे हम क्या करते हैं, अपने ईयर के अंदर, अपने कान के अंदर क्या करते हैं, इसे इंसर्ट करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑरिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। लोकलाइज इफेक्ट कैन बी अचीव्ड। अगर हम बात करें इसके एडवांटेज की, तो हम ऑरिकुलर रूट के ज़रिए एक लोकलाइज इफेक्ट को अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे ईयर के अंदर कुछ छोटा सा इन्फेक्शन हो जाता है या फिर छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसे ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑरिकुलर रूट का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम ईयर ड्रॉप को वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ फास्ट।
ऑरिकुलर रूट के ज़रिए जो भी ड्रग हम इंसर्ट करते हैं उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, यानी कि जो उसका एक्शन दिखाने का टाइम होता है, वो काफ़ी फास्ट होता है। इट इज़ लेस कॉम्प्लिकेटेड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देन इंजेक्शंस। ऑरिकुलर रूट जो होता है ये काफ़ी ईजी होता है, काफ़ी लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू इंजेक्शंस। इंजेक्शंस जो होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उनके अंदर थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लेकिन ईयर ड्रॉप जो होते हैं या फिर ईयर रूट जो होता है या फिर ऑरिकुलर रूट जो होता है वो काफ़ी सिंपल होता है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देता। सेल्फ मेडिकेशन इज़ पॉसिबल। सो ऑरिकुलर रूट ये एक ऐसा रूट है जो कोई भी पेशेंट आसान तरीके से खुद ब खुद इसे यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी पेशेंट को अगर डॉक्टर ने एक ईयर ड्रॉप दे दिया तो वो पेशेंट क्या करेगा, ईयर ड्रॉप को खुद ब खुद अपने कान के अंदर, अपने ईयर के अंदर आसान तरीके से इंसर्ट कर सकता है। सो ये तो थे एडवांटेजेस ऑफ ऑरिकुलर रूट। नेक्स्ट अब डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑरिकुलर रूट को देख लेते हैं। सम पेशेंट कैन गेट ईयर इरिटेशन। सो काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ईयर ड्रॉप यूज़ करने के बाद या फिर ऑरिकुलर रूट का इस्तेमाल करने पर वहाँ पे उनको ईयर में इरिटेशन होना चालू हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये एक डिसएडवांटेज की तरह होता है। एक्यूरेट डोज एडमिनिस्ट्रेशन में नॉट पॉसिबल। ऑरिकुलर रूट के ज़रिए हम कभी भी एक एक्यूरेट डोज जो होता है अपने ईयर के अंदर एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते, यानी कि इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम अपने ईयर के अंदर एक प्रॉपर क्वांटिटी में ड्रग को इंसर्ट न कर पाए। फॉर एग्जांपल, अगर डॉक्टर ने किसी पेशेंट को बोला कि ये जो ईयर ड्रॉप है आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ड्रॉप डालना है, तो वो पेशेंट क्या कर सकता है, गलती से अपने ईयर के अंदर जो ईयर ड्रॉप है उसके ज़रिए वो गलती से 5 की जगह 4 ड्रॉप भी डाल सकता है या फिर 5 की जगह 6-7 ड्रॉप भी डाल सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक एक्यूरेट डोज एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे थोड़ा सा कम पॉसिबल होता है। सो ये तो थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑरिकुलर रूट। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन था ये अच्छे तरीके से ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी यूज फॉर सिस्टेमिक एक्शन और सिस्टेमिक इफेक्ट इनसाइड द बॉडी। अगर हम बात करें सिस्टेमिक रूट की, तो ये एक ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके ज़रिए हम अपने बॉडी के इंटरनल पार्ट में, हम अपने बॉडी के इंटरनल सिस्टम में क्या कर सकते हैं, किसी भी ड्रग या किसी भी मेडिसिन का जो एक्शन है वो वहाँ पे अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टैबलेट, कैप्सूल या फिर इंजेक्शन या फिर किसी भी टाइप का जो सिरप होता है, ये सब मेडिसिन को हम क्या करते हैं, हम अपने माउथ के ज़रिए या फिर अलग अलग पाथ के ज़रिए क्या करते हैं, हम अपने बॉडी के अंदर इसे इंसर्ट करते हैं, जिसके ज़रिए क्या होता है, ये सब जो मेडिसिन हैं ये क्या करते हैं, अपना एक्शन बॉडी के इंटरनल पार्ट में, बॉडी के सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, ये अपना एक्शन दिखाते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि ये जो सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ये 2 मेन पार्ट में क्लासीफाई हुआ है। सबसे पहला होता है एंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड दूसरा है पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो इन दोनों को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग विच इन्वॉल्व गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज एंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम कोई भी ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जरिए करवा रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, टैबलेट को हम क्या करते हैं, अपने माउथ के जरिए लेते हैं, वो हमारे माउथ से ट्रैवल होता है, ईजोफेगस के जरिए हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है। जब उसका काम अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाता है तो वो क्या होता है, वो हमारा जो एनस होता है, एनस के ज़रिए बाहर निकल जाता है। यानी कि हमने क्या देखा यहाँ पे, एक पूरा का पूरा जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है उसका पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये 3 पार्ट इसके अंदर होते हैं। सबसे पहला होता है ओरल रूट, दूसरा होता है सबलिंगुअल रूट एंड तीसरा होता है रेक्टल रूट। सो इसे हम क्या करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वेदर सॉलिड और लिक्विड मेडिसिन्स आर प्लेस्ड इन द माउथ कैविटी एंड इट इज स्वॉलोड अलोंग विद वाटर और मिल्क। अगर हम बात करें ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये एक ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, कोई भी सॉलिड मटेरियल या फिर कोई भी लिक्विड वाला मटेरियल, यानी कि कोई सॉलिड मेडिसिन या फिर लिक्विड मेडिसिन को हम क्या करते हैं, हम अपने माउथ कैविटी के अंदर रखते हैं और उसे क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर या फिर मिल्क के हेल्प से हम क्या करते हैं, उसे अपने बॉडी के अंदर उसे निगल लेते हैं, उसे स्वॉलो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल टैबलेट, फॉर एग्जांपल कैप्सूल
सिरप्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, ओरल रूट के ज़रिए हम अपने बॉडी के अंदर इसे इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम ओरल रूट का एडवांटेजेस को देख लेते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है काफ़ी कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये काफ़ी कन्वीनियंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि ये किसी भी टाइप के पेशेंट के लिए, किसी भी टाइप के ह्यूमन बींग के लिए ये क्या होता है, काफ़ी आसान तरीका होता है, काफ़ी आसान रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये काफ़ी इकोनॉमिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि जो भी ड्रग हम ओरल रूट के ज़रिए लेते हैं उन ड्रग का जो प्राइस होता है, उनकी जो कीमत होती है वो एज़ कम्पेयर टू इंजेक्शंस काफ़ी ज़्यादा कम होती है। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल का टैबलेट एंड पैरासीटामोल का इंजेक्शंस, अगर आप पैरासीटामोल का टैबलेट लेने जाएंगे मार्केट में तो वो आपको तकरीबन 2 या 3 रुपये का एक टैबलेट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इंजेक्शन लेने जाएंगे तो इंजेक्शन तकरीबन आपको 100 रुपये तक का मिलेगा। तो इसीलिए जो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए जब हम कोई भी ड्रग को इंसर्ट करते हैं तो वो काफ़ी इकोनॉमिकल होता है, काफ़ी सस्ता रूट होता है ये। इट इज़ सेफेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये काफ़ी सेफेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सेल्फ मेडिकेशन इज़ पॉसिबल। सो ओरल रूट ये एक ऐसा रूट होता है जिसके अंदर सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल होता है, यानी कि कोई भी पेशेंट कोई भी टैबलेट या कैप्सूल जो डॉक्टर ने उन्हें दिया है वो क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से खुद ब खुद अपने माउथ के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से खुद ब खुद कंज्यूम कर सकते हैं। ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डू नॉट हैव एनी कॉम्प्लिकेशन। सो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किसी भी टाइप का कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। सो ये तो थे एडवांटेजेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो। सो कभी भी कोई भी ड्रग अगर हम ओरल रूट के जरिए अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हैं तो उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, यानी कि ड्रग के काम करने का जो टाइम स्टार्ट होता है वो काफ़ी स्लो स्टार्ट होता है एज कम्पेयर टू इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इरिटेंट एंड अनपैलेटेबल ड्रग कैन नॉट बी गिवन बाय दिस रूट। सो बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं जो काफ़ी इरिटेंट होते हैं और उनका स्मेल काफ़ी ज़्यादा बेकार होता है, उनका टेस्ट काफ़ी बेकार होता है, यानी कि वो पैलेटेबल नहीं होता है, उसे कोई भी पेशेंट आसान तरीके से नहीं ले सकता। तो ऐसे ड्रग को कभी भी हम ओरल रूट के ज़रिए हम नहीं ले सकते। कोई भी पेशेंट इरिटेंट ड्रग या फिर ऐसा ड्रग जिसका स्मेल और जिसका टेस्ट बहुत बेकार होता है, वैसे ड्रग को कोई भी पेशेंट आसान तरीके से नहीं ले सकता। तो ये भी क्या होता है, एक डिसएडवांटेज की तरह होता है। ओरल रूट कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट। ऐसा पेशेंट जो कि बेहोश हो चुका है या फिर ऐसा पेशेंट जो डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं होता है, वैसे पेशेंट के अंदर हम कभी भी ओरल रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 100% एब्जॉर्प्शन इज़ नॉट पॉसिबल। सो ओरल रूट के ज़रिए कभी भी 100% एब्जॉर्प्शन नहीं पॉसिबल होता है। ड्रग पासेस थ्रू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो ओरल रूट के ज़रिए जो हमारा ड्रग होता है, जो टैबलेट कैप्सूल जो हम लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, वो क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से पास हो जाता है। तो इसी की वजह से जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे बॉडी के अंदर 100% नहीं पॉसिबल होता। अगर आपको नहीं पता कि फ़र्स्ट पास इफ़ेक्ट क्या होता है या फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो आप ये वाले वीडियो में देख सकते हैं। ये वाले वीडियो के अंदर मैंने अच्छे तरीके से कवर किया है कि फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। ड्रग कैन बी डिस्ट्रॉय बाय डाइजेस्टिव जूस। सो कोई भी ड्रग को जब आप अपने माउथ के ज़रिए लेते हैं तो वो माउथ के ज़रिए हमारे स्टमक के अंदर चले जाता है, और स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो एसिड्स वगैरह होते हैं, उनके ज़रिए क्या हो सकता है, जो टैबलेट और कैप्सूल हमारे स्टमक में गया है वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो ये भी क्या होता है कि डिसएडवांटेज की तरह होता है। सो ये तो थे ओरल रूट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग फ्रॉम वेयर इट इज एब्जॉर्ब्ड इजीली एंड क्विकली इन जनरल सर्कुलेशन। अगर हम बात करें सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, सो एक ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो टैबलेट होता है, जो मेडिसिन होता है, उसको टंग के नीचे रखते हैं। वहाँ से ये क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर आसान तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसा कि ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो टैबलेट है वो हमने कहाँ रखा हुआ है, टंग के नीचे रखा हुआ है। इसी रूट को हम क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे टंग के नीचे काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स होते हैं,
वहाँ से क्या होता है, जो ड्रग होता है वो क्या होता है, अच्छे तरीके से, आसान तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है और डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर पहुँच जाता है। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस देख लेते हैं सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। सो जो भी ड्रग हमने सबलिंगुअल रूट के जरिए एक पेशेंट को दिया है, वो ड्रग क्या करता है, अपना जो एक्शन होता है, जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, वो काफ़ी जल्दी, काफ़ी क्विक दिखाता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज अवॉइडेड। सो सबलिंगुअल रूट के जरिए जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो अवॉइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, ड्रग को अपने टंग के नीचे रखा है, वो ड्रग वहाँ से डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो लीवर है उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। इसीलिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है, सबलिंगुअल रूट क्या करता है, उसे अच्छे तरीके से अवॉइड कर देता है। 100% एब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल। जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो 100% पॉसिबल होता है। कि इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जो भी ड्रग हमने टंग के नीचे रखा हुआ है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो 100% यहाँ पे पॉसिबल होता है। क्विक टर्मिनेशन ऑफ ड्रग बाय स्पिटिंग द टैबलेट। जो भी ड्रग को हमने सबलिंगुअल रूट के जरिए अपने टंग के नीचे रखा हुआ है, अगर हमें उस ड्रग का इफेक्ट तुरंत ख़त्म करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तुरंत उसे अपने माउथ के ज़रिए वो टैबलेट को फेंक सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं, जिसके ज़रिए क्या होगा, वो टैबलेट का जो इफेक्ट है वो तुरंत वहाँ पे ख़त्म हो सकता है। सो ये तो थे एडवांटेजेस ऑफ सबलिंगुअल रूट। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। बीटर ड्रग कैन नॉट बी गिवन बाय दिस रूट। सो बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं जो कड़वे होते हैं, जो बीटर होते हैं, जिनका टेस्ट काफ़ी कड़वा होता है, तो वैसे ड्रग को कभी भी हम सबलिंगुअल रूट के जरिए नहीं दे सकते। नॉट सूटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग। सो कभी भी हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग जो है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ड्रग किसी भी पेशेंट को सबलिंगुअल रूट के जरिए नहीं दे सकते। रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग कैन प्रोड्यूस इरिटेशन। सो अगर हमने कोई भी ड्रग को बार बार एडमिनिस्ट्रेट किया है सबलिंगुअल रूट के जरिए, कोई भी ड्रग को अगर हमने बार बार टंग के नीचे रखा हुआ है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो सकता है। इट कैन प्रोड्यूस एक्सेस सलाइवेशन। जब कभी भी हम कोई भी ड्रग को टंग के नीचे रखते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवा का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी क्या होता है, एक डिसएडवांटेज की तरह इसे हम देखते हैं। सो ये तो था सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इन रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द रेक्टम। अगर हम बात करें रेक्टल रूट की, तो रेक्टल रूट के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी ड्रग होता है उसे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली रेक्टम के अंदर इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो जो ड्रग है हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, रेक्टम के अंदर यहाँ पे ड्रग इंसर्ट हुआ दिख रहा है। तो जो ड्रग होता है इसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर रेक्टम के ज़रिए पहुँच जाता है। नेक्स्ट टाइम इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन। जो भी ड्रग हम रेक्टम के ज़रिए बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, उनका जो एक्शन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। हायर एब्जॉर्प्शन। सो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है अगर हमने ड्रग को रेक्टम के ज़रिए बॉडी के अंदर इंसर्ट किया हुआ है। अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो रेक्टम के ज़रिए जो भी ड्रग हम इंसर्ट करते हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर लेता है। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, यानी कि अगर कोई पेशेंट बेहोश है, तो वैसे पेशेंट के भी अंदर हम क्या कर सकते हैं, रेक्टल रूट का इस्तेमाल करके ड्रग को इंसर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट हु है वोमिटिंग। अगर कोई पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा वोमिटिंग आ रहा है और वो माउथ के ज़रिए ड्रग को नहीं ले सकता है, तो काफ़ी सारे ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जिनको हम रेक्टम के ज़रिए बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रेक्टल रूट। एब्जॉर्प्शन इज स्लोअर। सो जो एब्जॉर्प्शन होता है रेक्टल रूट का वो थोड़ा सा स्लो होता है। हालांकि एब्जॉर्प्शन काफ़ी हाई अमाउंट में बॉडी के अंदर हो जाता है, लेकिन जो इसका स्पीड होता है वो काफ़ी स्लो होता है। इट कैन प्रोड्यूस इरिटेशन टू द पेशेंट। अगर हमने रेक्टल रूट के ज़रिए किसी भी पेशेंट को ड्रग बार बार दिया तो वहाँ पे क्या हो सकता है, पेशेंट को इरिटेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। समटाइम इन्फेक्शन में अगर, सो रेक्टल रूट के ज़रिए काफ़ी टाइम ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट हम पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विच डज नॉट इन्वॉल्व गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर कॉल्ड एज पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये एक ऐसा रूट होता है जिसके अंदर कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन। जब कभी भी हम कोई भी इंजेक्शन हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं
तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी ड्रग या जो भी मेडिसिन इंजेक्शन के अंदर प्रेजेंट होता है वो मेडिसिन डायरेक्टली इंजेक्शन से ब्लड के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है, ब्लड और इंजेक्शन के बीच में कोई भी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का जो पार्ट है उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरेंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरेंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि पेरेंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला इंट्रावेनस, देन इंट्रामस्कुलर रूट, देन सबक्यूटेनियस रूट, इंट्राडर्मल रूट एंड इनहेलेशन रूट। इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग्स आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द वेन्स। अगर हम बात करें इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी मेडिसिन होता है, जो भी ड्रग्स होता है, उसको हम इंजेक्शन के जरिए डायरेक्टली हमारे वेन्स के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो भी इंजेक्शन है उसको डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, वेन्स के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज रैपिड। इंट्रावेनस इंजेक्शन के जरिए हम कोई भी जब ड्रग को देते हैं एक पेशेंट को, तो वहाँ पे क्या होता है, उस ड्रग का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, वो काफ़ी रैपिड होता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट। इंट्रावेनस रूट के जरिए हम एक पेशेंट के बॉडी के अंदर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईवी रूट के जरिए जब हम कोई भी सलाइन देते हैं तो सलाइन का क्वांटिटी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस ज़्यादा क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, इंट्रावेनस रूट के जरिए पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। दिस रूट कैन बी एम्प्लॉयड इन अनकॉन्शियस पेशेंट। ये जो इंट्रावेनस रूट होता है इसको हम कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई पेशेंट बेहोश है, होश में नहीं है, तो वैसे पेशेंट के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। दिस रूट कैन बी यूज इन पेशेंट हु हैव नोजिया एंड वोमिटिंग। अगर कोई पेशेंट को वोमिटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, अगर कोई पेशेंट को नोजिया फीलिंग ज़्यादा हो रहा है, तो वैसे पेशेंट के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ड्रग या मेडिसिन को इंट्रावेनस रूट के जरिए दे सकते हैं। अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास इफेक्ट। इंट्रावेनस रूट के जरिए जो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, वो अच्छे तरीके से अवॉइड हो जाता है। ड्रग्स दैट आर नॉट एब्जॉर्ब बाय गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट आर गिवन बाय दिस रूट। काफ़ी सारे ड्रग ऐसे होते हैं जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जरिए एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो उन ड्रग को हम क्या करते हैं, सीधा इंट्रावेनस रूट के जरिए हम इंसर्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर। सो ये तो थे एडवांटेजेस ऑफ इंट्रावेनस रूट। नेक्स्ट ऑफ डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल। सो इंट्रावेनस रूट के अंदर जो सेल्फ मेडिकेशन होता है वो पॉसिबल नहीं होता। यानी कि पेशेंट जो है वो खुद ब खुद एक इंट्रावेनस इंजेक्शन को अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं करते हैं। दिस रूट इज लेस सेफ एज कम्पेयर टू अदर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो अगर हम बात करें इंट्रावेनस रूट के सेफ्टी की, सो इंट्रावेनस रूट का जो सेफ्टी होता है वो थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू अदर कोई रूट। यानी कि अगर ओरल रूट से अगर हम कंपेयर करें इंट्रावेनस रूट को, तो ओरल रूट की जो सेफ्टी होती है वो काफ़ी अच्छी खासी होती है। इंट्रावेनस रूट का जो सेफ्टी होता है ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। दिस रूट इज़ एक्सपेंसिव। इंट्रावेनस रूट जो होता है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। जैसे कि हमने ओरल रूट के अंदर एग्जाम्पल देखा था पैरासीटामोल का। यानी कि अगर कोई भी पैरासीटामोल का अगर हम टैबलेट लेंगे और उसे अपने बॉडी के अंदर डालेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, वो बहुत ही कम खर्चे में हो जाता है। लेकिन अगर हमने पैरासीटामोल का इंजेक्शन लिया तो वहाँ पे क्या होता है, वो इंजेक्शन का जो प्राइस होता है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इंट्रावेनस रूट जो होता है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इनकन्वीनियंट टू सम पेशेंट। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इंट्रावेनस रूट काफ़ी इनकन्वीनियंट लगता है। डेंजर ऑफ इन्फेक्शन इफ प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन। जब कभी भी हम इंट्रावेनस रूट के जरिए कोई भी इंजेक्शन को अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। अगर हमने अच्छे तरीके से वो इंजेक्शन को इंसर्ट नहीं किया तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज की तरह हम देखते हैं इसे। दिस रूट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑयली सोल्यूशन। कोई भी ऑयली सोल्यूशन को हम इंट्रावेनस रूट के जरिए बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते।
सो ये तो थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंट्रामस्कुलर रूट के बारे में। इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग्स आर डायरेक्टली इंजेक्टेड बिटवीन द लेयर ऑफ मसल्स। अगर हम बात करें इंट्रामस्कुलर रूट की, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी इंजेक्शन होता है उसको हम मसल्स के लेयर के बीच में इंसर्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो भी मसल्स का लेयर है, इस मसल के लेयर के बीच में हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन को इंसर्ट कर रहे हैं। और जो भी इंजेक्शन के अंदर मेडिसिन या ड्रग प्रेजेंट होता है, वो ड्रग और मेडिसिन क्या होता है, मसल के लेयर के बीच में से हमारे बॉडी के अंदर चले जाता है। नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। रैपिड एब्जॉर्प्शन। सो जो भी ड्रग हम इंट्रामस्कुलर रूट के जरिए देते हैं, उन ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी रैपिड होता है। ऑयली प्रिपरेशन कैन बी गिवन बाय दिस रूट। सो जो भी ऑयली प्रिपरेशंस होते हैं, ऐसे ड्रग जो ऑयली होते हैं, वैसे ड्रग को भी हम क्या कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट के जरिए दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को। लेस पेनफुल इंजेक्शन एज कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस रूट। सो इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ इंजेक्शन जो होता है ये कम पेनफुल होता है एज कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस रूट। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज अवॉइडेड। सो इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमें कभी भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं देखने मिलता। सो ये तो थे एडवांटेजेस ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन इज डिफिकल्ट। सो इंट्रामस्कुलर रूट के अंदर भी जो सेल्फ मेडिकेशन होता है वो पॉसिबल नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। यानी कि पेशेंट खुद ब खुद इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकता। ब्रूसिंग एट इंजेक्शन साइट कैन अकर। सो जब भी हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन किसी भी पेशेंट को देते हैं, तो जहाँ पर हमने इंजेक्शन लगाया हुआ है यानी कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर, वहाँ पर ब्रूसिंग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया हुआ था, तो यहाँ पे क्या पड़ गया, पेशेंट के उस हिस्से में क्या हो गया, ब्रूसिंग हो गया। तो ये भी क्या होता है, एक डिसएडवांटेज की तरह होता है। सो ये तो थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबक्यूटेनियस रूट। इन दिस रूट द इंजेक्शंस आर गिवन इनटू लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू अंडर द स्किन। अगर हम बात करें सबक्यूटेनियस रूट की, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी इंजेक्शंस होते हैं उसको हम लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू, और जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं उसको हम इसी सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस को देख लेते हैं। इट कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर कोई पेशेंट बेहोश हो चुका है, तो वैसे पेशेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, सबक्यूटेनियस रूट के जरिए इंजेक्शन दे सकते हैं। इट कैन बी गिवन टू पेशेंट हु इज वोमिटिंग। अगर कोई पेशेंट काफ़ी ज़्यादा वोमिटिंग कर रहा है, तो वैसे पेशेंट के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, सबक्यूटेनियस रूट के जरिए इंजेक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन इज फास्टर। सो जो भी ड्रग हम सबक्यूटेनियस रूट के जरिए बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, उन ड्रग का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, यानी कि उनके एक्शन दिखाने का जो टाइम होता है, वो काफ़ी फास्ट होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज अवॉइडेड। सो सबक्यूटेनियस रूट के अंदर भी जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो पूरी तरह से अवॉइड हो जाता है। सो ये तो थे एडवांटेजेस। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज स्लोअर एज कम्पेयर टू इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। सो अगर हम बात करें ड्रग एब्जॉर्प्शन की, तो सबक्यूटेनियस रूट के अंदर जो ड्रग एब्जॉर्प्शन का रेट होता है वो काफ़ी स्लो होता है एज कम्पेयर टू इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनस रूट के अंदर जो ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन सबक्यूटेनियस रूट के अंदर ड्रग एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा स्लो होता है। इट कैन प्रोड्यूस पेन एट इंजेक्शन साइट। सो जब भी हम सबक्यूटेनियस रूट के जरिए कोई भी इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं, तो उस पेशेंट को जहाँ पर हमने इंजेक्शन लगाया हुआ है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इफ प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन। सो काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, जब उनको हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं, तो जहाँ पर हमने इंजेक्शन लगाया हुआ है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, अगर हमने प्रॉपर केयर वहाँ पे नहीं लिया तो। सो ये तो थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सबक्यूटेनियस रूट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंट्राडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इन दिस रूट द इंजेक्शंस आर गिवन डायरेक्टली इनटू द डर्मल लेयर ऑफ द स्किन। अगर हम बात करें इंट्राडर्मल रूट की, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो इंजेक्शंस होते हैं उनको डायरेक्टली जो स्किन का डर्मल लेयर होता है उसके अंदर हम इंजेक्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ये पिक्चर में देख सकते हैं, जो डर्मल लेयर है इसके अंदर ही हम क्या करते हैं, इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज फास्ट। सो जो भी ड्रग को जब हम इंट्राडर्मल रूट के थ्रू देते हैं, उन ड्रग का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। दिस रूट कैन बी यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। सो हम इंट्राडर्मल रूट का यूज़ किसी भी पेशेंट के अंदर एक डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कर सकते हैं। सो ये तो थे एडवांटेजेस ऑफ इंट्राडर्मल रूट। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पेनफुल इंजेक्शन। सो इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो होते हैं वो काफ़ी पेनफुल होते हैं,
यानी कि पेशेंट को ये इंजेक्शन लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड। सो इंट्राडर्मल रूट के थ्रू हम कभी भी लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग को इंजेक्ट नहीं कर सकते अपने बॉडी के अंदर। इसके थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग को ही इंजेक्ट कर सकते हैं। सो ये तो था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंट्राडर्मल रूट। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनहेलेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इनहेलेशन रूट इज यूजफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गैसेस एंड वेपर्स इनटू आवर बॉडी। अगर हम बात करें इनहेलेशन रूट की, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी मेडिकेटेड गैसेस होते हैं या फिर जो वेपर्स होते हैं, उनको अगर अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, इनहेलेशन रूट के जरिए इनको बॉडी में इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। इट प्रोड्यूस रैपिड इफेक्ट। सो जो भी ड्रग हम इनहेलेशन रूट के थ्रू लेते हैं उनका जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी रैपिड होता है, काफ़ी फास्ट होता है। रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। सो जो भी ड्रग को हम इनहेलेशन रूट के थ्रू अपने बॉडी के अंदर लेते हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी रैपिड होता है। सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल। सो इनहेलेशन रूट भी एक ऐसा रूट है जिसके अंदर सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल होता है, यानी कि कोई भी पेशेंट इनहेलेशन रूट को आसान तरीके से यूज़ कर सकता है। सो ये तो थे एडवांटेजेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। इट में प्रोड्यूस इरिटेशन। सो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इनहेलेशन रूट के जरिए काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन महसूस होता है। समटाइम्स स्पेशली डिजाइंड apparatus आर यूज। सो काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि जब हम इनहेलेशन रूट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट का भी ज़रूरत पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, कुछ इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का हमें ज़रूरत पड़ सकता है। सो ये भी क्या होता है, एक डिसएडवांटेज की तरह हम इसे देखते हैं। डेंजर ऑफ कार्डियक टॉक्सिसिटी। सो काफ़ी टाइम पे ऐसा देखा गया है कि काफ़ी सारे पेशेंट के अंदर कार्डियक टॉक्सिसिटी पैदा हो जाता है इनहेलेशन रूट के जरिए। सो ये तो थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनहेलेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। और ये वीडियो लेक्चर के नोट्स यानी कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जो नोट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।